तो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने इसके लगभग 19 क्वेश्चंस को सॉल्व किया था और आज हम इसका 20 क्वेश्चन ले रहे हैं। हालांकि मैंने कहा था आप लोग खुद से करके देखना, लेकिन कोई नहीं, मैं इसे बताता हूँ आप लोगों को अगर नहीं आया होगा तो। और जैसे कर लिया है तो ठीक, नहीं कर पाया तो मैं बता रहा हूँ। हमें इसमें पहला पद दिया है ए और सेकंड पद हमें दूसरा पद भी दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया है किसी समांतर श्रेणी का पहला पद ए और दूसरा पद बी और अंतिम पद सी है, तो सिद्ध करो कि n पदों का योग इतना है। जब कोई भी क्वेश्चन दिया है हमें, अगर हमें अब देखो इसमें अंतिम पद सी दिया हुआ है, पहला पद ए दिया हुआ है, दूसरा पद बी दिया है, तो हमें पहले क्या करना है, पहले हमें ये करना है, ये पता करना है कि इसमें टोटल पद जो है हमारे कितने हैं। तो क्या करेंगे हम, इसमें पहले ये देखेंगे कि इसमें जो टोटल टर्म्स हैं वो कितने हैं, फाइंड करेंगे ना। तो अंतिम पद सी दिया हुआ है, इससे हम क्वेश्चन को देखो सुनो। जो पहला स्टेप हमारा रहने वाला है, हमें पता है कि T1 बराबर हमारा क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, और T2 हमें दिया हुआ है बी, ठीक। और हमें Tn जिसके बारे में पता नहीं कि कौन सा पद है, अंतिम पद दिया है बट पता नहीं कौन सा पद दिया है, ठीक है, वो हमारा क्या दिया हुआ है, वो सी दिया हुआ है, ठीक है। तो ऐसा ठीक, तो हमें Tn दिया हुआ है सी, हमें Tn सी दिया हुआ है। इसका मतलब हमारा देखो एक बात तो क्लियर है कि हमें पता है डिफरेंस जो हमारा होगा वो क्या हो सकता है, डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1, ये क्लियर है। डिफरेंस हमारा ये हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, B माइनस ए। तो यहाँ से हमें डिफरेंस ही पता चल गया अगर देखा जाए तो। अब हमें Tn बराबर सी दिया हुआ है, Tn बराबर सी दिया है, इसका मतलब हमें क्या करना है, Tn को ही ये देखना है कि ये एक्चुअल में जो हमारा टर्म दिया है ये कौन सा टर्म दिया है। हमें इसी को पहले इसे निकालेंगे, उसके बाद आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक। तो देखिएगा Tn बराबर ये उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। तो देखिएगा ए हमारा क्या है, ए तो ए ही है, ठीक, ए तो ए ही है, तो ए को ए ही रखेंगे प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अच्छा देखिएगा हमें पता है कि Tn हमारा क्या है, वो सी है, माना हमने ये हमारा कौन सा समीकरण है, पहला समीकरण है, या फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद इक्वेशन को मान लेंगे ना, वो बेटर रहेगा। देखिएगा हमें पता है कि ये हमारा ये ए की वैल्यू हमारी ए है, तो वो तो ए का ए ही रहेगा, ठीक है, एन माइनस वन रहेगा, और डी हमारा क्या है, बी माइनस ए है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, बी माइनस ए हो जाएगा। इसी तरीके से जब इसे हम सॉल्व करेंगे, सी इक्वल टू दिया हुआ है। अच्छा देखिएगा आगे जब हम बढ़ेंगे तो देखो एन माइनस वन और ए ये दिया हुआ है हमें, तो देखिएगा हम क्या करेंगे, ए का पक्षांतर कर देंगे, तो एन माइनस वन है ना, तो क्या कर देंगे हम, ए का पक्षांतर करेंगे, एन माइनस वन इक्वल टू, चलिएगा बाद में करते हैं इसको, पहले इतना ही करते हैं, बी माइनस ए बराबर सी माइनस ए हो जाएगा, ठीक। आगे करेंगे हम जब बी माइनस ए से डिवाइड कर देंगे, तो एन माइनस वन बराबर सी माइनस ए बाई बी माइनस ए, ठीक, ये हो जाएगा। अब हमें एन माइनस वन बराबर इतना मिल गया। एक्चुअली वैल्यू किसकी चाहिए, हमें एन की वैल्यू चाहिए, तो हमारा एन जो इक्वल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी माइनस ए बाई बी माइनस ए प्लस वन हो जाएगा, ठीक है। ये हमने क्या निकाल लिया, एन की वैल्यू निकाल ली, यहाँ से हमने एन की वैल्यू ये निकाल। अगर चाहो तो इसे थोड़ा सा और सॉल्व कर लो, बाद में इसकी वैल्यू मान लेंगे। देखिएगा जो आगे सॉल्व होगा हमारा क्या हो जाएगा कि एन बराबर, इसका हम ऊपर लेके जाएंगे, तो सी माइनस ए, इसका इसमें गुणा करेंगे तो प्लस का बी माइनस ए, ठीक, अपॉन में सी माइनस ए, और जो इसकी वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी कि बी प्लस सी माइनस टू ए ना, ठीक है ना, कि एक मिनट, एन बराबर बी प्लस सी माइनस टू ए बाई सी माइनस ए, ठीक है ना, इतना हमारा हो जाएगा। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन, और इसके जो आगे ले रहे हैं वो आप ज़रा ध्यान से समझिएगा। देखिएगा अब हमें एन भी मिल गया, तो हमें निकालना क्या है, अब एस एन निकालना है। एस एन बराबर क्या है हमारा, आपको पता है कि एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी है, क्लियर है। अब हम देखेंगे कि एन बाई टू और ये हमें दिया हुआ है, और हमें पता है कि हमारा जो कि तो यहाँ पर जो क्वेश्चन हमारा हुआ है बहुत अच्छा होने वाला है। अब मैं आपको कुछ पीछे दिखा रहा हूँ, एक स्टेप आपको पीछे दिखा रहा हूँ, उसमें आप देखेंगे ज़रा इसे। देखिएगा ये हमारा क्वेश्चन था, हमने यहाँ से क्या किया कि एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू निकाल ली, किया सी माइनस ए, ठीक है ना, हमने यहाँ से ये वैल्यू निकाली है सी माइनस ए, वो बाहर रखेंगे। और ये हमारा इक्वेशन सेकंड है, ये एन का मान तो हमारा ये है, ये ठीक है ना, एन का मान तो यही है, और एन माइनस डी का मान, ये एन माइनस वन इंटू डी का मान ये है, ठीक है ना, इसको हम आगे रखेंगे। तो देखिएगा एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है ना, एन माइनस वन इंटू डी, और एन की वैल्यू क्या थी हमारी, वो हमने पीछे भी निकाली थी, तो उसको हम यहाँ रखेंगे कि बी प्लस सी माइनस टू ए अपॉन, ये दो है ये, इंटू में बी माइनस ए, ये था हमारा एन की वैल्यू, और टू ए तो ए है ये हमारा, प्लस ये हमारा क्या हो जाएगा, एन माइनस वन इंटू डी, वो हो जाएगा सी माइनस ए, ये मैंने पीछे आपको भी बताया था ना, वही मैंने यहाँ पे वैल्यू लगा दी है। आगे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो देखिएगा
हालांकि सॉल्व तो यही है कि 2a माइनस ए जाएगा तो एक ए बचेगा और a प्लस सी यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास। देखो तो b प्लस सी माइनस 2a एक पुस्तक में यहाँ बचेगा c प्लस ए या a प्लस सी, c प्लस ए लिखते हैं हमेशा और अपॉन में 2 इंटू बी माइनस ए। और यही हमारा सिद्ध भी करवाया था आई थिंक, तो इसे हम प्रूव्ड लिख सकते हैं आसानी से। तो ये था हमारा केवल इतना सा और यही सिद्ध करवाया था। तो यही मैंने आपको सॉल्व करने के लिए दिया था घर से। आशा करता हूँ आपने कर लिया होगा, नहीं कर रहा है तो मैंने बता दिया है। अब करते हैं इसका 21वां क्वेश्चन। तो देखिए अगला जो क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है वो है 21 और क्वेश्चन दिया है सिद्ध करने के लिए भी। और क्वेश्चन है यदि ए बी सी एक समांतर श्रेणी में के क्रमशः पी क्यू आर पदों के योग हों तो सिद्ध करो कि ए अपॉन पी क्यू माइनस इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी बाई क्यू इंटू आर माइनस पी प्लस सी बाई आर इंटू पी माइनस क्यू बराबर 0 है या नहीं। क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं, छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करने में हो सकता है थोड़ा सा लेंदी हो जाए, बट कोई नहीं, कैलकुलेशन तुम्हारी इजी ही रहने वाली है। तो देखिएगा ऐसा क्वेश्चन करने से पहले हमें ये देखना होगा कि एक्चुअल में देखो हमें समांतर श्रेणी दी हुई है, ठीक। तो हम क्या करेंगे इसमें ना कुछ मान लेते हैं, क्योंकि हमें इसमें पहला पद और सारवंतर हम क्या करेंगे मानना पड़ेगा, उसके बाद ही सॉल्व करेगा। एक समांतर श्रेणी के क्रमशः पी और क्यू और आर पदों के योग हों ना। एक समांतर श्रेणी है हमारा ए बी सी, एक समांतर श्रेणी के क्रमशः ये हमें जो है कि योग हों तो सिद्ध करो कि ये बराबर 0 है या नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या किया, ऐसा करते हैं इसको, शायद वहीं से सॉल्व होगा ये, ठीक है चलिएगा देखते हैं कि माना, पहले तो उसकी थोड़ा सा लैंग्वेज है वो देखते हैं। माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद x, हमने ये x माने क्योंकि मैं यहाँ a पहले से दिया हुआ है इसलिए, तथा जो सारवंतर है हमारा, सारवंतर हम नहीं मान सकते क्योंकि वो हमारा नहीं दिया क्वेश्चन में, इसलिए तो सारवंतर जो है हमारा वो क्या है, वो d है, ठीक है d है। तब हम क्या करेंगे, देखो एस पी बराबर क्या होता है, हमें पता है कि p/2 हो जाएगा कोष्टक में 2 इंटू एक्स प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये हमारा क्या है, जो पहला पद है उसका ही तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा है इक्वल टू ए, ठीक। कोई दिक्कत, आगे बढ़ें। ये तो हमारा ए दिया ही है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, आगे बढ़ें। इसको ज़रा सॉल्व कर देखते हैं। ये 2 हमारा यहाँ जाएगा तो 2a बराबर 2a और ये p चाहो तो अपॉन में ले लो तो 2a बाई पी हो जाएगा, इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमको, देखो 2x प्लस पी माइनस 1 इंटू डी मिल जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमारा देखो एस पी, ये तो रही बात, इसे माना हमने पहला समीकरण, क्या माना से हमने पहला क्वेश्चन मान लो सेव, आई थिंक हाँ ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो एस क्यू जो हो जाएगा वो हमारा एस क्यू क्या हो जाएगा, q/2 कोष्टक में 2x प्लस q माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। इसको भी उसी, और ये हमें क्या दिया बराबर में b दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, b दिया है कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे अब, हम इसी की तरह इसको भी चेंज कर लेंगे कि 2b/q इक्वल टू 2x प्लस q माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। आगे देखते हैं, ये तो रहा हमारा सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब थर्ड इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, देखो ए बी सी दिया हुआ है, सी दिया है, इस सी के अकॉर्डिंग हम अपना थर्ड टर्म जो है फाइंड कर लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि पता है हमारा ये आर है सम, तो एस आर बराबर क्या हो जाएगा, r/2, एक मिनट जरा, आई थिंक अब क्लियर होगा, r/2 और 2x प्लस r माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना, बराबर हमें क्या दिया हुआ है, ये हमें सी दिया हुआ है। उसी तरीके से हमने तीनों पैटर्न में ए बी सी की, और ये जो है जो दिए थे वैसे हमने रख लिए हैं अपने अपने। अब आगे देखते हैं, तो ये भी वैल्यू उसी तरह, तो 2c/r और कोष्टक में 2x प्लस r माइनस 1 इंटू डी, तो ये हमारा कौन सा इक्वेशन बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा थर्ड इक्वेशन। तो 3 इक्वेशन हमने यहाँ से फाइंड कर लिए हैं ना। अब क्या करेंगे हम, देखिएगा, तो हम करेंगे क्या कि जो हमारे समीकरण 1 है और 2 है और जो समीकरण हमारा 3 दिया है, अगर हम इसमें क्रमशः q माइनस आर, आर माइनस पी और p माइनस क्यू से अगर गुणा कर दें, गुणा करने के बाद जोड़ दें अपने पहले दूसरे तीसरे में, तो हमें क्या मिलेगा, ये चला देखते हैं। देखिएगा, तो पहला जो है हमारा वो क्या है, देखिएगा कि 1 + 1, 2, 3 में देखिए को क्रमशः q माइनस आर, आर माइनस पी तथा p माइनस क्यू से गुणा करने पर, क्या से गुणा करने
पर, ठीक, गुणा करने पर और गुणा करके जोड़ने पर, ऐसे लिख दो, गुणा करके जोड़ने, जोड़ना भी साथ में है तो उसको हम ऐसे लिख दे तो बेटर रहेगा, जोड़ने पर, ठीक है ना। इसको गुणा करेंगे क्रमशः q माइनस आर, आर माइनस पी और p माइनस क्यू से गुणा करके जोड़ेंगे। एक और बात जरा ध्यान रखें कि जब हम इसे गुणा करेंगे तो 2x तीनों में हमारा कॉमन है, 2x जब तीनों में हमारा कॉमन है, मैं ऊपर जरा दिखा रहा हूँ आप लोगों को, देखो यहाँ पर भी 2x हमारा कॉमन है, ये भी 2x, ये भी 2x और ये भी 2x आ रहा है हमारा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, जब 2x हमारा सभी से कॉमन आ रहा है, जब 2x हमारा, एक मिनट जरा, ये इक्वल में था, इक्वल में ना ये, तो जब 2x कॉमन है तो हम जब गुणा करेंगे तो ये हमारा 2x कॉमन लेके हम ना इसको पास में लिख देंगे। मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, तो देखिएगा जब हम पहले समीकरण में q माइनस आर से गुणा करना है, क्रमशः हम जो इनसे गुणा करेंगे, देखो पहले में जब करेंगे 2a बाई q और q माइनस आर से गुणा करना है हमको, ठीक है। ये भी आप लोग समझ जाएंगे हमने इनसे गुणा क्यों किया है ना। अब जब तक r माइनस पी प्लस 2c बाई आर p माइनस क्यू, ठीक है ना, ये हमने गुणा कर लिया क्रमशः जो बराबर में दी थी उसमें। अब हमें करना क्या है, इधर वाली टर्म में गुणा करना है। तो देखो 2x मैंने बताया आपको कॉमन था, तो 2x जब कॉमन था तो इन जब सभी को ऐड करेंगे तो q माइनस आर, आई होप मैं जो समझाना चाह रहा हूँ आप लोग समझ रहे होंगे, r माइनस पी और प्लस p माइनस q, ठीक है ना, हमें ये यहाँ से मिल जाएगा। देखो q माइनस आर, आर माइनस पी और p माइनस क्यू, इन्हीं से तो गुणा किया था हमने, तो क्रम से इसमें भी गुणा तीनों में अलग अलग होगा, तो तीनों में जब जोड़ेंगे तो यहाँ से कॉमन निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे तो हम यहाँ पर इस तरीके से लिख देंगे सिंपली। तो ये हमने अपना कर दिया। अगला जो टर्म हमारा था वो क्या था, प्लस में, तो प्लस में क्या था हमारे पास, जब देखिएगा प्लस में था p माइनस वन, q माइनस वन और r माइनस वन इंटू डी, तो इंटू डी यहाँ से कॉमन निकल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से इंटू डी कॉमन ले लेंगे और साथ ही साथ देखो p माइनस वन और q माइनस आर, ठीक है ना, ये हमारा हो जाएगा। अगला टर्म क्या है हमारा, p प्लस q माइनस वन और r माइनस पी, ये अगला टर्म हम गुणा करेंगे, प्लस अब नेक्स्ट जो लास्ट होगा r माइनस वन और p माइनस आर, ठीक है ना, ये हमारा हो जाएगा। और हमें पता है कि इसमें से कॉमन क्या निकल रहा है, डिफरेंस हमारा इसमें कॉमन निकल रहा है, ठीक है, तो वो हमने कॉमन ले लिया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन समझ में आ रहा है आप लोगों के, तो ध्यान रखें आप लोग, अगर नहीं आए तो कमेंट में थ्रू बता सकते हैं आप मुझे कि यहाँ पर कोई चीज़ या मिसिंग है, जो भी है बता सकते हैं कमेंट में। तो ये हमारा हो जाएगा, यहाँ बताइए, देखो r प्लस का है माइनस का है, ये p प्लस माइनस तुम्हारे ये तो सारे कट रहे हैं, ये सारे कट रहे हैं, इसका मतलब 2x हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इट मीन्स 2x इंटू जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस d, इसका हम आपस में गुणा करेंगे अब, ठीक है ना। आपस में गुणा करने के बाद इसको जोड़ेंगे, तब देखते हैं क्या आता है, और इसका आना चाहिए 0, और 0 तभी आएगा जब ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। भाई ये तो हमें सिद्ध करवाया था, तभी तो हमने ये गुणा किए हैं अपने, भी गुणा क्यों किए थे, इसलिए तो किए थे, जबकि ये जो हमें 0 सिद्ध करवाया तो कैसे सिद्ध करेंगे, इसको जब हम सॉल्व करेंगे देखिएगा d हमारा हो जाएगा, ये तो सीधे सीधे कट गया तो कोई दिक्कत नहीं, ये गुणा करने के बाद कटेगा, हालांकि 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो ये हमारा क्या हो जाएगा, पी क्यू और माइनस का पी आर और प्लस का आर। अगर आप लोग करना चाहें तो ये खुद से हो जाता सवाल वैसे तो, हालांकि फिर भी मैं चलो बता ही दे रहा हूँ पूरा, पी माइनस क्यू, एक मिनट, यहाँ पी माइनस क्यू है, पी क्यू, अरे भाई एक मिनट जरा आगे बढ़ते हैं, मैं इस लाइन को यहाँ लेके दे रहा हूँ। देखिएगा 2x इंटू 0 प्लस डिफरेंस तो हमारा है ही है, इसका गुणा करेंगे तो पी क्यू और माइनस का पी आर, वन से करेंगे तो माइनस का क्यू और प्लस का आर, प्लस का देखो क्यू आर और माइनस का पी क्यू, और देखो माइनस वन से करेंगे तो माइनस का तो आर हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा पी, ठीक। आगे देखते हैं, और इसको गुणा करेंगे तो एक तो पी आर ये प्लस का रहेगा और ये हमारा माइनस का आर, एक मिनट ये हमारा कुछ और होना चाहिए था, हाँ पी क्यू है हमारा, यहाँ पर क्या है, पी क्यू माइनस आर, आर माइनस पी और पी माइनस क्यू, ठीक है ना। अब ठीक है, तो पी आर हो गया और आर क्यू या क्यू आर लिख लो इसे, और जब माइनस थे तो माइनस का पी और प्लस का क्यू हो जाएगा। अब ये सारे हमारे कट रहे हैं तो ये सारे हमारे कट जाएंगे और बचेगा क्या, कुल मिला के बात ये है कि यहाँ पर बचेगा हमारा 0। तो 2x क्या, 2x इंटू 0 है ही है, प्लस d इंटू 0, इट मीन्स 0 प्लस 0 बराबर हमारा ये जो है 0 हो जाएगा। और ये हमारा इसका आंसर ही पूछा है, ये तो पूछा था कि ये क्या ये 0 के बराबर है या नहीं है, तो ये भी सिद्ध हो गया, ठीक है ना। तो ये भी हमारा प्रूव हो चुका है। अगला जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। अब देखिएगा जो क्वेश्चन हमारा दिया है श्रेणी 39, 33, 27 के कितने पदों का योग 144 दिया है। तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर हम SN मतलब n पूछा है, पहले तो n निकालेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी है अपने आंसर्स को पे 2 उत्तरों के कारण बताओ, ठीक है ना। तो कितने पदों का योग है, पहले तो हम ये देखें कितने पदों का योग है, तो हम यहाँ से n निकाल लेंगे। n निकालने के बाद जो हमारे आंसर्स होंगे
वो आप चेक कर लेना, ठीक है ना। इक्वेशन बनेगा, इक्वेशन को सॉल्व करना होगा, द्विघात समीकरण हमारा, तो बस वही है। और आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमारा द्विघात समीकरण बनेगा, उसको आपको सॉल्व करना होगा और हमारा आंसर, जो भी आंसर हमारे आएंगे एक्स की वैल्यू या वाई की वैल्यू या एन की वैल्यू आनी है ना, तो एन की वैल्यू सॉरी, तो हमें एन पदों का योग मतलब एन का ही वैल्यू निकालना है, तो एन निकालेंगे तो 2 निकलेंगे, ये बात आप लोग ध्यान रखें। तो एन वहाँ से 2 निकाल के आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, एस एन का फॉर्मूला आके वहीं से हो जाएगा सीधे सीधे सॉल्व। अगर नहीं हो तो फिर मैं करा ही दूँगा, हालांकि कोई दिक्कत तो है नहीं। आगे बढ़ते हैं। उस समांतर श्रेणी के 20 पदों का योग ज्ञात करो जिसका nवां पद 4n-1 है। हालांकि ये करा चुका हूँ मैं क्वेश्चन। किसी श्रेणी के n पदों का योग हमें इतना दिया हुआ, श्रेणी ज्ञात करो, बहुत ईजी क्वेश्चन है, कर सकते हैं आप लोग। यदि किसी समांतर श्रेणी के n, 2n और 3n पदों का योग S1, S2, S3 है तो सिद्ध करो कि ये, कोई दिक्कत नहीं है, ये हम आपको बताते हैं 25 क्वेश्चन, ठीक है ना। देखिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा, जो मैंने बताया था आप लोगों को 25 क्वेश्चन। यदि किसी समांतर श्रेणी के n, 2n और 3n पदों का योग हमें S1, S2, S3 है तो सिद्ध करो कि S3 बराबर 3S2 माइनस S1 है या नहीं है। ये हमें सिद्ध करवाया है, कोई दिक्कत नहीं, ये क्वेश्चन है, बहुत ही हालांकि छोटा सा क्वेश्चन है, तो बताते हैं इसको। देखिएगा हमें पता है कि S1 बराबर, हमको पता है कि S1 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़े, और S2 हमारा क्या हो जाएगा, S2 बराबर सेम यहाँ पर 2n/2 कोष्टक में 2a प्लस 2n-1 1 इंटू डी हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। S3 बराबर क्या हो जाएगा, 3n/2 और कोष्टक में 2a प्लस 3n-1 इंटू डी, ठीक है ना, ये हमारा हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। हमें प्रूव करवाया है इसने कि 3S2 माइनस S1 बराबर क्या निकलवाया, S3 है या नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कैसे निकलता है, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे इन दोनों को तो ये आना चाहिए बस सिंपली, और क्वेश्चन हमारा सॉल्व। तो देखिएगा हम S2 की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, कैसे पुट करेंगे, S2 की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे और सॉल्व कर देंगे। तो देखिएगा कि 3n तो 3n ही रहने वाला है, ठीक, 3 का 3 रख दो, S2 ऐसे कर देते हैं। S2 हमारा क्या है, S2 ये है, S2 है 2n/2 या 2a प्लस 2n-1 इंटू डी, आगे माइनस n/2 और कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है ना। ये हमने क्या कर दिया, इसकी वैल्यू लगा दी, वैल्यू लग गई। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व 1/2 तो कॉमन आ जाएगा, आ ही रहा है, और n कॉमन आ रहा है ना, 1/2 और n कॉमन आ रहा है, तो 3n/2 आ गया, ठीक है ना, 3n/2। आगे देखते हैं कोष्टक में क्या बचता है, कि n तो कॉमन ले ही लिया हमने, अंदर क्या बचेगा कि देखो 2 दूनी 4a, तो 4a प्लस गुणा सभी में हो रहा है, और ये हो जाएगा हमारा 4n-2, इसका अंदर गुणा कर देते हैं 4n-2, और ये हमारा d रहेगा, माइनस ऐसे सेम यहाँ पर करेंगे हम, तो 2a प्लस का माइनस हो जाएगा हमारा n-1 इंटू डी, ठीक है ना। अभी हमने इतना सॉल्व किया। अब 4a दिया है, इधर माइनस का 2a दिया है, तो क्या बचेगा, 2a बचेगा, 1 मिनट, अपॉन में 2, तो देखो क्या हो जाएगा 3n/2 और कोष्टक में 2a प्लस 4n-2 माइनस n प्लस 1 इंटू डी, ये हमने डी कॉमन ले लिया यहाँ से और यहाँ से, ठीक है ना। तो 4n-2 और ये n माइनस का n हो जाएगा, 1 का जो होता है माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है ना। इसको ही सॉल्व कर लेते हैं और हमारा यहीं पर इसका आंसर जो है हो जाएगा, जो हमें ये चाहिए वही। तो देखो ये क्या हो जाएगा, 3n/2 कोष्टक में 2a तो 2 ही रहेगा, 4 में से 1 गया 3 बचा, प्लस 3n-2 में से 1 गया माइनस का 1 बचेगा, ठीक है ना। और ये हमारा डी, यही हमारा इसका प्रूफ करवाया था, छोटा सा आंसर था, छोटा सा क्वेश्चन था, तो हो गया हमारा ये पूरा। और ठीक है ना, जो भी मेरी वीडियो पे नहीं है ना, वो वीडियो जो है अगर अच्छा लग रहा है तो वो लोग लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें चैनल को, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर दें। तो इसका जो 26वां क्वेश्चन है वो दिया है हमें कि यदि S1, S2 और S3, यदि S1, S2 और S3 तीन समांतर श्रेणी के n पदों के योग हों तो जिनके पहले पद एक ही हैं और सर्वांतर समांतर श्रेणी में हैं तो सिद्ध करो कि S1, S2, S3 भी समांतर श्रेणी में होंगे या नहीं। तो ये आपको खुद से सॉल्व करना है क्वेश्चन, और थोड़ा लेंदी है, थोड़ा सा लेंदी, ज़्यादा नहीं है।
कर सकते हैं आप लोग, मैं बता चुका हूँ उसी तरीके से S1 और S2 S3 की वैल्यू निकाल के बस और कर लेना, x मान के इसको पहला पद x मान लेना और अंतर d मान लेना और उसी से कर लेना सभी के अंतर, बस कोई दिक्कत नहीं। d1 सभी का अंतर भी हमें अलग अलग मानना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है आप लोग। तो क्या मानेंगे d1 d2 d3 उनके सभी के सर्वांतर मान लेंगे हम। तो और फिर इसको हम प्रूव करने की कोशिश करेंगे और हो जाएगा प्रूव तो ठीक, और नहीं हो तो कमेंट करके बता देना कि सर मुझे 26 क्वेश्चन हुआ नहीं है तो बता दीजिए आप, मैं बता दूंगा। किसी बहुभुज के कोण समांतर श्रेणी में है, यदि सबसे छोटा कोण 42 है और सर्वांतर 33 डिग्री हो तो बहुभुज की भुजाएं बताओ कि कितनी भुजाएं होंगी। ये क्वेश्चन अच्छा है, ये बताते हैं आपको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था हमारा जो मैंने भी पढ़ा था कि किसी बहुभुज के कोण समांतर श्रेणी में है, यदि सबसे छोटा कोण 42 डिग्री है और सर्वांतर हमें दिया है 33 डिग्री हो तो बहुभुज की भुजाएं बताइएगा। अच्छा ठीक है, बहुभुज हमें दिया हुआ है, बहुभुज की भुजाएं हमें दी हुई हैं और उनके कोण दे रखे हैं आपस में। तो देखिए पहला कोण हमें दिया हुआ क्या, छोटा कोण दिया है, इसको हम ए मान सकते हैं 42 डिग्री, और डिफरेंस हमें दिया हुआ क्लियरली 33 डिग्री, 33 डिग्री। तो आगे क्या करेंगे हम, तो ठीक कोई दिक्कत नहीं, माना भुजाएं हमने मान लिया, माना भुजाएं मानी हमने n, ठीक है ना, हमने n भुजाएं मान ली। कोणों का योग आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा पीछे कि कोणों का योग क्या होता है, कोणों का योग, एक मिनट, ठीक है ना, कोणों का योग जो सूत्र है वो आपने सब पढ़ा होगा कि 2n-4 × 90 डिग्री, ये तो था ना, ये हमारा फॉर्मूला था इसका, अगर याद हो तो 90 डिग्री यहाँ लगा था तो कोई दिक्कत नहीं थी। देखिएगा इसको हम सॉल्व करेंगे। अब हमें पता है कि n बराबर क्या, SN बराबर क्या हो जाएगा हमारा कि n/2 इंटू देखो 2a प्लस n-1 इंटू डिफरेंस बराबर ये कोणों का योग है, इससे हम यहाँ रख सकते हैं कि 2n-4 इंटू 90 डिग्री, ठीक। आगे देखते हैं, अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 2 से तो यहाँ गुणा कर सकते हैं अगर चाहो तो, ठीक, 2 से अगर चाहें तो यहाँ गुणा कर सकते हैं, और या फिर चाहो तो अंदर गुणा कर दो इससे, तब मल्टीप्लाई कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। देखिएगा कि n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, इससे अंदर गुणा कर लेंगे तो 180 n-360 हो जाएगा। आगे देखते हैं कि n/2 और यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ a की वैल्यू हमारी 42 दे रखी है तो उसको यहाँ रख देंगे 42 प्लस n-1 इंटू 33, ठीक, बराबर 180 n-360, ठीक है। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, n/2 चलो 2 4 8 प्लस 33 n एक माइनस 33, ठीक है ना, इक्वल टू क्या है 180 n-360 हो जाएगा। आगे देखते हैं, देखिएगा n/, ये तो रहेगा, अच्छा ये जाएगा तो क्या बचेगा n/2, ये बचेगा हमारे पास 51 इंटू 33 n, ठीक है ना, ये तो ऐसा का ऐसे ही रहेगा, बराबर 180 और 180 n-360, ये हो जाएगा क्लियर। अच्छा यहाँ से कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, यहाँ से कुछ कॉमन निकल रहा है, 3 कम 3 7, हाँ ठीक है, 3 कॉमन निकल रहा है, और यहाँ से ठीक है, यहाँ से 3 कॉमन निकाल के डिवाइड कर सकते हैं। तो n/2 इंटू 3 कॉमन लिया, अंदर हो जाएगा 17 प्लस 11 n, ठीक है, ये हमारा अंदर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि 3 से डिवाइड कर देंगे इन दोनों में, ठीक है ना, तो क्या मिलेगा n/2 17 प्लस n बराबर 3 से डिवाइड कर देंगे तो 60 n-120, ठीक है। हम क्या करेंगे कि इसको अंदर लेके जाएंगे, इसको अंदर लेके जाएंगे, यहाँ एक इक्वेशन बन जाएगा हमारा। तो देखो 17n/2 या 2 से गुणा कर दो, अंदर इधर 2 से गुणा कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, देखो पहले तो 17n ये तो मिल ही रहा है हमें, ठीक है ना, तो 17n प्लस 11n स्क्वायर बराबर 120n-240, ठीक है। अब देखेंगे हम इसको पक्षांतर कर देते हैं जिससे कि हमारा जो इक्वेशन है वो प्रॉपर निकल आए। ये तो हमारा है हो ही गया कि 11n स्क्वायर, ठीक है। अच्छा ये हमारा इधर आएगा ये दोनों चीज़ें, तो 17n - 120n और प्लस का सॉरी माइनस का, हाँ प्लस का ही जाएगा सॉरी, 240 बराबर 0। अच्छा 120 में से 17 गया तो कितना बचा, 120 में से 17 गया तो 103 बचा, ठीक है ना। तो
11, एक मिनट में थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ इसे, एन स्क्वायर माइनस 103 एन प्लस 240 बराबर 0। ठीक है, इसको ज़रा देखो, इससे हम गुणा करने के बाद फैक्टराइज करेंगे, इसका हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन निकालेंगे। तो 11 एन स्क्वायर माइनस, ठीक है, अगर हम 55 प्लस 48 कर दें तो हमारा इंटू एन प्लस 240 बराबर 0 हो जाएगा। सिंपली अंदर गुणा करेंगे तो 11 एन स्क्वायर माइनस 55 एन माइनस 48 एन प्लस 240। एक बार जरा क्वेश्चन चेक कर लेना आप लोग, अगर कहीं मिस्टेक हो गई होगी कोई दिक्कत नहीं है इसमें चेक करने में। थोड़ा लेंदी सवाल था ना काफ़ी, इसलिए एक पेज तो उसमें भर गया पूरा, क्योंकि आगे देखते हैं। यहाँ से 11 एन कॉमन निकल रहा है। ठीक, तो यहाँ से 11 एन हमने कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा एन माइनस 5। यहाँ से अगर हम कॉमन निकालेंगे तो 48 ही कॉमन निकालेंगे हम, तो क्या बचेगा एन माइनस 5। कोई दिक्कत नहीं है, सही है। तो एन माइनस 5, एन माइनस 5 और 11 एन माइनस 48 बराबर 0, यही हमारा। अच्छा, यहाँ से तो ठीक है, ये हमारा क्या निकल रहा है, एन बराबर क्या निकल रहा है, एन बराबर 5 निकल रहा है, और ये निकल रहा है एन बराबर 48/11। तो ये नहीं वैल्यू लेते हैं, इसी को मान सकते हैं, जिसको चाहो उसको मान सकते हो। तो एन बराबर, इसने हमसे बात करी थी कि बहुभुज की, तो 48/11 तो इसकी भुजा नहीं होगी ना, 48/11 तो इसकी भुजा नहीं होगी। तो एन बराबर क्या हो जाएगा हमारा 5, एक वैलिड आंसर इसके लिए रहेगा, और यही इसका आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, याद रखें, जब काउंटिंग के लिए दिया हुआ है तो 48/11 तो नहीं होगा ना उसका आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा कि प्रॉपर काउंटिंग आनी चाहिए हमारे पास। तो ये हमारा इसका आंसर प्रॉपर निकल रहा है 5। और ठीक है, इसी से आपको चेक करना चाहिए तो चेक भी कर सकते हैं कि क्या इसका आंसर 5 वैलिड है या नहीं है। 5 कोणों का योग आप खुद से फाइंड कर सकते हो, इसके अकॉर्डिंग हमारा पहला दिया डिफरेंस दिया है तो खुद से कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो फिर आज के लिए हम इतना ही सॉल्व करते हैं कि 27 क्वेश्चन हो गए, 28 से लेकर 32 तक के क्वेश्चन को हम कल सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि 32 में क्या है कि हमें 29 के और 30 के पार्ट दिए हुए हैं, तो हम नेक्स्ट वीडियो में उन्हें सॉल्व करेंगे, काफ़ी लंबा हो जाता है फिर। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। और जो भी वीडियो पे नए थे, अगर वीडियो अच्छा लगा आप लोगों को तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करना ना भूलें। वही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें और वो भी मेरे साथ जुड़ें, और बस यही मैं चाहता हूँ, और तो कुछ है नहीं। फिर इससे क्या फाइन।